हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है सन का ट्रांजिट, जो कि अपनी नीच की राशि में होने वाला है 16 अक्टूबर को। उसका हम असर जानेंगे आपके मून साइन के अकॉर्डिंगली आप पर कैसा पड़ने वाला है। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सन, जिसको हम किंग प्लैनेट भी कहते हैं, सूर्य हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है। हमारे अंदर जो ऊर्जा होती है, जो आत्मविश्वास होता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस को भी डिनोट करता है। जो भी अगर कोई प्रॉब्लम इंसान को फेस होती है तो वो उसको बहुत इजीली ओवरकम कर जाता है अगर उसका सन अच्छा हो, अगर सन की डिग्निटी अच्छी है, वो अच्छी राशि में है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, तो वो इंसान जो है वो उसके अंदर वो शक्ति आ जाती है कि वो अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो उसको ओवरकम करके निकल आता है। सन किसी का अच्छा होता है तो उसके आप चेहरे में वो आपकी चमक देखेंगे, उसकी जो कॉन्फिडेंस होगा वो आपको साफ दिखेगा, उसके जो फादर के साथ भी अच्छी बनती होगी, उसके गवर्नमेंट सेक्टर के जो रिलेशंस हैं वो भी काफ़ी अच्छे होंगे। सन जो है वो आपके बोन्स को रिप्रेजेंट करता है। आपकी जो हेल्थ होती है वो भी कहीं ना कहीं सन डिनोट करता है। ऐसा सन जो है वो अपनी अब नीच राशि में आया है, जो कि है तुला राशि, फ्रॉम 18 अक्टूबर। तो सबसे पहले हम जानेंगे उसका असर मेष राशि वालों पर। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर उनके 7वें भाव में हो रहा है। 7वां भाव जो कि आपकी मैरिज का होता है, आपके लाइफ पार्टनर का होता है, पर्सनल पार्टनरशिप हो या प्रोफेशनल पार्टनरशिप हो, दोनों का ही होता है। बिजनेस पार्टनरशिप का भी हाउस होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़े से वो अप्स एंड डाउन्स लाने वाला है। आपकी जो पार्टनर, लाइफ पार्टनर है, उसके साथ फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, उसके साथ ईगो क्लैशेस हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। और क्योंकि 7th हाउस से वो आपकी पर्सनैलिटी को भी देख रहा है तो आपकी पर्सनैलिटी में अग्रेसिवनेस भी आ सकता है। तो आपको उस चीज़ों को कंट्रोल करना है। आपको बहुत ज़्यादा अपने जो पार्टनर के साथ काम रहना है, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट में नहीं आता है, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा नहीं करनी है, वरना जो आपकी बात है वो बिगड़ सकती है। अगर आपको पहले से कोई प्रॉब्लम चलती आ रही थी आपके रिलेशन में तो वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ हैंड कोई चीज़ ना चली जाए। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ये समय जो है वो ठीक ठाक है। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो आपको बहुत ध्यान से, अगर कोई नया इनिशिएटिव लेने की सोच रहे हैं, नई कोई डील करने की सोच रहे हैं, कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं जो अभी पहले आपने नहीं किया था, तो उसको थोड़ा रुक के कीजिएगा। आपको अभी जो है वो प्रॉब्लम्स कुछ आ सकती हैं, और बहुत सोच समझ के अगर आपको कोई काम करना है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के, प्रॉस एंड कॉन्स देख के ही काम कीजिएगा, तो आपके लिए जो समय है वो बेहतर रहेगा। आपकी हेल्थ में भी आपको काफ़ी ध्यान रखना है। आपकी हेल्थ में भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। आपको आई साइट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। आपकी ऊर्जा में, आपकी एनर्जी आपको लग सकती है कि आपकी काफ़ी लो हो गई है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका ये जो समय है वो ठीक ठाक निकल जाए। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 6ठे भाव में हो रहा है। 6ठा भाव जो कि रोग, ऋण, शत्रु का होता है, डे टू डे एक्टिविटीज का होता है, मैटरनल रिलेशन का होता है, पेट्स का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका ये जो टाइम है, अगर आपका कोई ऑलरेडी कोई कोर्ट केसेस आप बहुत टाइम से आप चाह रहे थे कि आपको वो उसमें जीत हासिल हो, तो इस टाइम आपके उसमें आप विन कर सकते हो, बट उसमें भी आपकी डिले हो सकती है। तो उससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपकी अंत में जीत ही होने वाली है। अगर आप कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे, जैसे कि आपको बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, कोई डिजीज़ था, तो वो भी अब रिजॉल्व होने के चांसेस हैं। बट छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आपको चल ही रहेंगी, जैसे कि हेडेक हो सकता है, या फिर आपको, अगर आपकी आईसाइट वीक है तो आपको उस आँखों के से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस चीज़ का आपको अभी भी ध्यान रखना है। अपनी प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है। वो चीज़ें तो आपको भी करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर हम बात करें आपके ऋण का, अगर आपका कोई लोन लिया है, उसको आपको चुकाना है, तो ये समय आपके लिए इजीली चुकाने के लिए काफ़ी इजी समय है। आपके एक्सपेंसेस इस टाइम बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाले, तो अपने एक्सपेंसेस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फिजूल के खर्चों में अगर अपना मनी स्पेंड करेंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके सेविंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंस ना करें, अपना सोच समझ के बैलेंस बना के ही आपको एक्सपेंस करना चाहिए।
आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये समय जो है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 5वें भाव में हो रहा है। 5वां भाव जो कि संतान का होता है, आपकी लव लाइफ का होता है, क्रिएटिविटी का होता है और आपकी स्टडीज का होता है। तो सबसे पहले तो अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको कंसंट्रेशन आपकी बिगड़ सकती है, फोकस आपका बिगड़ सकता है। तो इस टाइम आपको अपना फोकस मेंटेन रखना है, तभी आपका जो रिजल्ट है, जो आप हार्ड वर्क जितना ही ज्यादा देंगे उतना आपका रिजल्ट जो है जैसा आप चाहते हैं वैसा आएगा। अदरवाइज आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आपका कोई बिलवड है, आपका लव अफेयर में अगर आप हैं तो तब आपकी भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है अपने पार्टनर के साथ जो आपका बिलवड है। हो सकता है कोई ईगो क्लैशेस हों, अग्रेसिव, अगर आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव आप या आपके पार्टनर हो गए तो प्रॉब्लम उसमें आ सकती है। अगर आप एक महिला हैं और प्रेग्नेंट हैं तो आपको हो सकता है कि इस टाइम मिसकैरेज के चांसेस हो सकते हैं, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है इस बात का। आपके अगर आप एक इनकम अर्न कर रहे हैं, कोई क्रिएटिविटी वाली फील्ड में है तो आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर सकते हैं। इस टाइम आपको वो आइडियाज़ जो क्रिएटिव फील्ड में चाहिए होते हैं हो सकता है वो ना आए। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो जैसा आपको रिजल्ट चाहिए वैसा ना आए, पर घबराइएगा नहीं, ये समय जो है वो चला जाएगा। आपको बस अपना हार्ड वर्क वैसे ही रखना है, क्योंकि आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन जो रिजल्ट है वो वैसा नहीं आ रहा। लेकिन कुछ टाइम की बात है, ये भी टाइम निकल जाएगा। आपको बस अपना फोकस बनाए रखना है। स्लो होगा पर आपका काम जरूर बनेगा। आपके जो इनकम के सोर्सेज हैं जो आपके क्रिएट हुए थे वो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि अभी फिलहाल आपकी इनकम जैसा आपको चाहिए थी वैसे नहीं हो पा रही है, पर आपकी स्लोली एंड स्टडीली वो इम्प्रूव होएगी ही होएगी। तो उस पर भी आप बहुत ज़्यादा चिंता नहीं कीजिएगा। अपना जो हार्ड वर्क है, फोकस है, वो अपने बनाए रखिएगा तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा और बाद में इसका आपको रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। आपको करना ये है कि आपको आदित्य हृदय स्तोत्र करना है और सूर्य को डेली जल चढ़ाना है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो सूर्य का एक गोचर आपके 4थे भाव में हो रहा है। 4था भाव जो कि होता है हैप्पीनेस का, आपकी मदर के साथ आपके रिलेशन का, आपके होम एनवायरनमेंट का। तो सबसे पहले तो आपके ये होम एनवायरनमेंट को काफ़ी स्ट्रेसफुल कर सकता है। आपको इस समय जो हैप्पीनेस जैसे घर से चाहिए वो आपको हो सकता है कि आपको नहीं मिले, या प्रॉब्लम हो सकती है मदर के साथ रिलेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आपको उनके साथ बहुत ज़्यादा बॉन्ड महसूस ना हो, कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम लगी रह सकती है। आपको इस टाइम अपने फूड इनटेक पे भी ध्यान रखना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा तला भुना ऐसी चीज़ें खाई तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पित्त की प्रॉब्लम हो सकती है, उस चीज़ का भी आपको काफ़ी ध्यान रखना है। आपकी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है, कोई आपके अगेंस्ट कंस्पायर कर सकता है। हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो आपके अगेंस्ट कुछ कर रहा हो, आपको पता ना हो, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के लोगों पे ट्रस्ट कीजिए अपने वर्क एनवायरनमेंट में भी। तो आपका ये जो समय है वो होम एनवायरनमेंट के स्ट्रेस की वजह से आपका उसको वर्क पे भी अफेक्ट पड़ने वाला है, जो आपका वर्किंग फील्ड है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आप अपने वर्क को सेक्रीफाइस ना करें। अपने जो अगर अपनी मदर के साथ क्या आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं तो उसको अवॉइड कीजिए, जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। और हो सकता है कि आप अभी अपनी फैमिली से दूर जाने का सोचें, कुछ टाइम के लिए अलग जाने का भी सोच सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है और आदित्य हृदय स्तोत्र करना है, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 3रे भाव में हो रहा है। 3रा भाव जो कि आपके सिबलिंग्स का होता है, एफर्ट्स का होता है, शॉर्ट जर्नीज का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। तो सबसे पहले तो आपको आपके सिबलिंग्स के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ना कोई तू मैं हो सकता है, या नेबर्स के साथ, बॉसेस के साथ। इन सब चीज़ों के आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव आप ना हो, आपकी जो स्पीच है वो बहुत ज़्यादा हार्श हो सकती है जब आप कम्युनिकेट करेंगे, स्पेशली अगर आप किसी ऐसी मीडिया की वाली फील्ड में है। कम्युनिकेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वर्क में, मार्केटिंग में है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपका जो स्पीच है वो कम्युनिकेशन जो है वो इतनी हार्श ना हो जाए कि इंसान को हर्ट कर दे, या अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सोच रहे हैं तो हो सकता है कि वो इन्फ्लुएंस प्रॉपर ना पड़ पाए। तो अपने स्पीच को काफ़ी कंट्रोल करने की इस टाइम आपको ज़रूरत है।
क्योंकि आपके सिर्फ वर्क एनवायरनमेंट में नहीं, आपके पर्सनल, आपके सिबलिंग्स के साथ रिलेशन को भी वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपका जो एनर्जी है वो इस टाइम आपको लॉस फील होगी। आपके एफर्ट्स में आप इतने एफर्ट्स नहीं दे पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ रहा है, हार्ड वर्क देना पड़ रहा है। तो उस चीज़ में आपको ध्यान देना है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लीजिए। आपने इस टाइम में अपना जो जितना हो सके उतना काम कीजिए और बहुत ज़्यादा सोचिए मत चीज़ों के बारे में। और अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको स्पीड रखिएगा, उसको जितना ज़्यादा स्पीड रखेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। आपके फादर के साथ भी रिलेशन में कुछ ना कुछ बिगड़ सकते हैं। उनके साथ कम्युनिकेशन करते हुए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अदरवाइज उनके साथ भी आपके प्रॉब्लम होने की चांसेस है। लॉन्ग जर्नी करने का सोच रही हैं तो वो आप कर सकते हैं, बट उसको वो ध्यान में रख के करिएगा। आप सब कुछ प्लानिंग के साथ, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ ही आप कोई लॉन्ग जर्नीज करने का सोच रहे हैं तो कीजिएगा। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है और आदित्य हृदय स्तोत्र करना है। तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है। 12th का लॉर्ड होके ये आपके सेकंड हाउस में बैठा है। तो जो सेकंड हाउस होता है वो होता है आपकी सेविंग्स का, आपके फैमिली का, जो आपकी इमीडिएट फैमिली है उसका, आपकी आइज का होता है और आपकी स्पीच का होता है, आपकी फूड इनटेक का होता है। तो सबसे पहले क्योंकि वो 12th का लॉर्ड होके आपके सेकंड हाउस में बैठा है तो आपके एक्सपेंसेस इस टाइम काफी क्रिएट हो सकते हैं। आप जो सेविंग्स की थे आपको लगेगा कि आपकी सेविंग्स जो आपके हाथ से निकल रही है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आप उसको रोक नहीं पा रहे, ऐसा आपको फील होगा। और आपके एक्सपेंसेस हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर्स के ऊपर लगे, आपका फैमिली मेंबर को कोई जरूरत हो सकती है, उन पे एक्सपेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। आपकी स्पीच इस टाइम आपकी बहुत ज्यादा हार्श रहने वाली है, जो कि आपके जो फैमिली मेंबर उसके साथ रिलेशन खराब कर सकती है। तो अपनी स्पीच को स्वीट रखेंगे, जितना हो सके अपने आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कीजिए। और बहुत ज्यादा स्वीट अगर आप रहेंगे तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको ज्यादा फेस करने को नहीं मिलेगी। अपने खान पान में भी आपको बहुत ध्यान देना है। अगर आप बहुत ज्यादा तेल मसाले वाला खाना खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पित्त रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और अपनी आई साइट का भी आपको बहुत ख्याल रखना। अगर आपको कोई आंखों के पहले से ही प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो जितना ज्यादा उस चीज का ख्याल रखेंगे, अपना डॉक्टर को विजिट कीजिए, दिखाइए। अगर कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी भी आए तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा। अनएक्सपेक्टेड वे से आपको लॉसेस हो सकते हैं, कुछ ना कुछ गेन्स भी हो सकते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं, दोनों चीजें हैं। इन लॉस के साथ भी आपका रिलेशन में अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, कभी बहुत अच्छा लगेगा, कभी खराब हो जाएगा। तो ये सब टाइम आपका ऐसा चलने वाला है। आपको करना ही है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, आदित्य हृदय स्तोत्र करना है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके पहले भाव में हो रहा है। 11th हाउस का लॉर्ड होगी, फर्स्ट हाउस जो कि पर्सनैलिटी का हाउस होता है उसमें है। तो आपके गेन्स, इनकम्स तो क्रिएट होंगे, बट वो अड़चनों के साथ होंगे क्योंकि सूर्य यहाँ पे नीच की राशि में है। तो आपको इनकम अर्न करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, पर जैसा जितना आप एफर्ट पुट कर रहे होंगे उतने आपको रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। स्टक ना हो जाइए, अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस टाइम शेक कर सकता है, तो उस चीज का ध्यान रखिए कि आपको अपने आगे के फ्यूचर को देख के आगे बढ़ना है। तो बहुत ज्यादा शेक ही ना हो। आपकी हेल्थ रिलेटेड इशू में आपको बहुत ज्यादा हो सकते हैं, जैसे हेडेक हो सकता है, बोन्स एक हो सकते हैं, बॉडी एक हो सकती है। ये सब प्रॉब्लम आपको चलती रह सकती है। और अगर आपको कोई पहले से प्रॉब्लम है तो वो भी आप अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए, दिखाइए, अदरवाइज आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। आपके जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ रिलेशन जो है वो इस टाइम बिगड़ सकते हैं। तो बहुत ज्यादा चीजों को बहुत ज्यादा पोलाइट वे में रखिए। हार्मोनियस रिलेशनशिप जितना ज्यादा हो सके उतना मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। आर्ग्यूमेंट अवॉइड कीजिए। बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस की प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको भी अवॉइड कीजिए, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो अपने पार्टनरशिप बिजनेस में आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो बहुत ज्यादा कोई नया इनिशिएटिव, कोई नई चीज करने की कोशिश ना करें। जो जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए इस जो मंथ है तब तक। तो उसके बाद जो आपका जो टाइम है वो अच्छा आएगा तो आप उस टाइम जो है वो इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट अभी के लिए आपको जो नया इनिशिएटिव है उसको अभी रोक देना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, आदित्य हृदय स्तोत्र करना है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। तो ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है। 12वां भाव जो कि फॉरेन ट्रेवल्स का होता है, आइसोलेशन का होता है, एक्सपेंसेस का होता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने एक्सपेंसेस पे रोक रखनी है। बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं, फिजूल के ऐसी चीजों में जा सकते हैं जो
कोई काम के ना हो, तो अपने एक्सपेंसेस को जितना ज़्यादा हो सके उतना रोकिए। फॉरेन ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो भी इस समय बहुत सोच समझ के ही ट्रैवल कीजिएगा। आप अगर परमानेंट सेटलमेंट का सोच रहे हैं तो हो सकता है कि आपके परमानेंट सेटलमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, तो अभी इस टाइम रुक के अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको करना है तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। आपके फॉरेन क्लाइंट्स के साथ या फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन के चांसेस हो सकते हैं। वर्क रिलेटेड आप विजिट कर सकते हैं, बट हो सकता है जितना आप उसमें से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उतना आपको रिजल्ट ना महसूस हो, उतना रिजल्ट आपको पॉजिटिव ना मिले। ये थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस हो सकती है। आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल, जैसे मैंने बताया है, तो आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान देना है, क्योंकि आपके हेल्थ में भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। आपकी आईज की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है। हेडेक हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस का लग सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस हो सकता है। तो इन चीज़ों को अभी आपको ख्याल रखना है। वर्क एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा, अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही कोई चीज़ आप करिएगा। और इस समय अगर कोई नया करना चाहते हैं तो उसको अवॉइड ही करें, तो ही आपके लिए बेटर होगा। आपको करना ही है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। आदित्य हृदय स्त्रोत अगर आप डेली करेंगे तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप धनु राशि के हैं तो सूर्य का एक गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है, तो आपके लिए जो समय है वो काफी हद तक अच्छा है, क्योंकि आपका 9th का लॉर्ड होके ये 11th हाउस में बैठा है। 11th हाउस जो कि गेन का होता है, इनकम का होता है, सोशल कॉन्टैक्ट्स का होता है, डिजायर्स का होता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स का। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले तो लक आपका फेवर करने वाला है आपके कामों में, पर क्योंकि वहां पे नीच राशि में बैठा है तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आपकी कुंडली में भी वो नीच का है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है इनकम अर्न करने में। अदरवाइज अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी डिग्निटी में है, अच्छी स्ट्रेंथ में है, तो आपको इनकम गेन करने के सोर्सेज बढ़ सकते हैं। बट फिर भी क्योंकि नीच राशि में ट्रांजिट करना है तो आपको सोच समझ के ही वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहिए। ये नहीं है कि आप जल्दीबाजी में वो चीजें जो है वो कर दें और बाद में आपको पछतावा हो। उस चीज का आपको ध्यान रखना है, प्रॉज एंड कॉन्स देखें, चीजों को सोच समझें, तभी वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनमें अपना एफर्ट्स जो है आपको लगाने चाहिए। इस टाइम आप एफर्ट लगाएंगे तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको बाद में पॉजिटिव जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आप लव अफेयर्स में हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अपने पार्टनर के साथ तू मैं की संभावना है, आर्ग्यूमेंट हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है, अवॉइड करना है ये सब चीज़ें। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट लेने के लिए। तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होगा कि जितना आप मेहनत कर रहे हो उतना आपको फल नहीं मिल रहा है, पर आप अपना गिव अप मत कीजिएगा, ज़्यादा हार्ड वर्क कीजिए तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव ज़रूर मिलेगा। अगर आप क्रिएटिविटी वाले फील्ड में हैं तो भी आपको हो सकता है कि कहीं स्टक हो जाए, तो वो चीज़ें आपको फेस करने को मिल सकती हैं, बट चलते रहिएगा, हार्ड वर्क करते रहिएगा तो ये प्रॉब्लम आपको ओवरकम कर पाएंगे और आपका रिजल्ट जो है वो अंत में जो है अच्छा ही मिलेगा आपको। तो ये सब चीज़ें जो है, क्योंकि आपका लक इस टाइम आपको फेवर कर रहा है तो आपको अपने लक के अकॉर्डिंगली वर्क करना है। क्योंकि अगर यहाँ पे जो सूर्य है वो नीच राशि में है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट आपका जो, क्योंकि 11वें भाव में सन है तो अच्छा ही रिजल्ट देता है। कोई भी मेलिफिक प्लैनेट वहां पे हो, कोई भी प्लैनेट हो तो अच्छा ही रिजल्ट देता है। तो आपको यहाँ पे ट्रांजिट में फायदा जरूर उठाना चाहिए, बट सोच समझ के। आपको अपने पार्टनर के साथ भी रिलेशन में बहुत ज्यादा तू मैं नहीं करनी है, अवॉइड करनी है, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से रहेगा और आपका पार्टनर आपको सपोर्ट भी करेगा, जो आपका लाइफ पार्टनर है। आपको करना ही है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, आदित्य हृदय स्तोत्र करना है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो सूर्य का एक गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है। 10वें भाव में वैसे तो सूर्य जो है वो दिग्बली होते हैं, लेकिन यहाँ नीच राशि में है तो आपकी इमेज जो है वो कोई टार्निश करने की, आपकी इमेज खराब करने की सोच सकता है। तो आपके फ्लक्चुएशंस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं वर्क एनवायरनमेंट, क्योंकि 10th हाउस वर्क का होता है, आपकी इमेज का होता है, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है बेसिकली उसका होता है, आपके फादर का होता है। तो आपके फादर के साथ भी रिलेशन यहाँ पे खराब हो सकते हैं, तो जितना हो सके आर्ग्यूमेंट कम कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा, बेटर रहेगा। आपके वर्क एनवायरनमेंट में हो सकता है कोई आपके अगेंस्ट पीछे से कुछ आपके लिए साजिश कर रहा हो या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो उस चीज़ का आपका ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही काम करना है। बॉसेस के साथ बहुत ज़्यादा उलझिएगा मत, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है और आपको लॉस होने के भी चांसेस हो सकते हैं। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे सूर्य वैसे दिग्बली होते हैं, तो आपका रिजल्ट आपको पॉजिटिव जरूर देखने को मिलेगा, बट आपको प्रिकॉशंस के साथ चलना है, क्योंकि 8th का लॉर्ड होके ये 10th में है, तो आपको फ्लक्चुएशंस तो देखने को मिलेंगे। कभी आपको बहुत ज़्यादा अप पॉइंट दिखेगा, कभी आपको लो पॉइंट दिखेगा।
तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल सकती है। आपकी इमेज पे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि कोई आपको भड़काए ना, आप किसी के भड़काने में आके अपने बॉस के साथ जाके लड़ लें, ऐसा नहीं करना। अगर आप बिजनेस में भी हैं तो भी आपको सोच समझ के ही चीज़ें करनी है। अपने प्रॉफिट्स जो हैं वो उसको ध्यान देना है, मतलब लॉसेस में कन्वर्ट ना हो जाए। कुछ ऐसे स्टेप्स आप अवॉइड ही करें तो ही आपके लिए बेटर रहेगा। होम एनवायरनमेंट भी आपका थोड़ा सा मनमुटाव वाला रहेगा, प्रॉब्लम्स हो सकती है, मदर के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब जितना ज़्यादा हो सके पोलाइट रहिए, अपने घर में जो है वो मतलब वर्क एनवायरनमेंट में ज़्यादा फोकस रखिए, तो आपका घर का एनवायरनमेंट भी ठीक ठाक निकल जाएगा। आपको करना ये है कि आपको आदित्य हृदय स्त्रोत करना है, आप सूर्य को जल चढ़ाना है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो सूर्य का एक गोचर आपके 9वें भाव में हो रहा है। 9वां भाव जो कि लक का होता है, आपके लॉन्ग जर्नीज का होता है, आपके रिलीजियस फेथ का होता है। तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। आपको आपके जो फादर हैं उनके साथ भी रिलेशन, उनकी टीचिंग्स के अगेंस्ट आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा आपको उनकी जो टीचिंग्स है उसको फॉलो नहीं करना है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, उनसे डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव ना हो जाए, अपने फादर के साथ उनकी रिस्पेक्ट करें तो बेटर रहेगा। आपकी लॉन्ग जर्नीज अवॉइड करें इस समय तो बेटर है। ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल आपके इस टाइम हो सकता है कि फॉरेन से कोलैबोरेशन होने की चांसेस हैं, तो उस चीज़ में आपको फ़ायदा उठा सकते हैं, पर वो भी आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही करना है। एफर्ट्स आप पूरे देंगे अपने, चाहे आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट अभी ना मिल रहा हो, लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, स्ट्रेस ना लीजिए। आपका ये जो समय है वो गुजरेगा और आप जो अपने एफर्ट दे रहे हैं उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अभी आपको हो सकता है ऐसा महसूस हो कि वो चीज़ें नहीं हो रही जैसा आप चाह रहे हो, बट धीरे धीरे वो अलाइन होती जाएंगी। आपने बस फादर के साथ आपको रिलेशन मेंटेन करनी है, अपने सिबलिंग्स के साथ भी मेंटेन करनी है। अपनी स्पीच को बहुत ज़्यादा ब्लंट, हार्श नहीं करना है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली अगर आप कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं तो। मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, हर प्रोफेशन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, तो उस चीज़ को भी आपको अवॉइड करना है। बाकी आपके पार्टनर के साथ रिलेशन है वो ठीक ठाक रहेंगे, सपोर्ट मिलेगा आपको, उनका साथ रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है अपने फादर के रिलेशन के साथ और अपनी स्पीच का, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। आपको करना ये है कि आपको आदित्य हृदय स्तोत्र करना है, आपको डेली जल चढ़ाना है सूर्य को, और आपको अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट। और अपने रिलीजियस फेथ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपको हो सकता है कि बहुत रिलीजियस फेथ से आपका मन हटे, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो धार्मिक कार्य कीजिएगा, तो आपका जो समय है वो आपको फेवर करेगा, लक आपका फेवर करेगा और अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो सूर्य का एक गोचर आपके 8वें भाव में हो रहा है। 8वां भाव जो कि हिडन थिंग्स का होता है, डीप डिजायर्स का होता है, जॉइंट असेट का होता है, आपके इन लॉज का होता है। तो सबसे पहले तो आपका ये समय बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से भरा होगा, काफ़ी आपको प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा अच्छा ये समय नहीं बीतने वाला है, क्योंकि आपको स्पेशली हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो सकती हैं, मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो पहले कोई बीमारी थी वो आ सकती है, वापस आ सकती है। तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इन लॉज के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ना कोई बात पे झगड़ा हो सकता है, तो उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है कि अपने इन लॉज के साथ अपना जो रिलेशन है वो मेंटेन करके रखो या अवॉइड करो चीज़ें, बात ज़्यादा ना करो अगर प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी आपका जो इंटरनल रिलेशन है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसके भी पीसफुली आपको रहना है, अपने आप पर आपको कंट्रोल करना है। आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं इस समय, तो जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। फैमिली, अगर आपके इन लॉज के साथ, आपके पार्टनर के साथ ही प्रॉब्लम है, तो फैमिली में तो ऑब्वियसली वो उसका असर पड़ने ही वाला है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अपने फूड इनटेक का ध्यान रखेंगे, हेल्थ का ध्यान रखेंगे और अपनी स्पीच का ध्यान रखेंगे, तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक आपके ठीक ठाक रहेंगी। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, आदित्य हृदय स्त्रोत आपको ज़रूर करना है डेली, और आपको अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं मार्स इन द 8th हाउस पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।